Dear student, there is something which I want to clear you all so that you can get the things in the right perspective. That first thing is that this is the central dogma. I have already explained you all this, but again I am going to explain you that this is the DNA. And first of all, DNA makes its own copies. ठीक है, सिमिलर कॉपीज बनाता है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. तो दैट मीन्स डीएनए फॉर्म्स इट्स ओन कॉपी बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. तो आपको रिवर्सिबल की मैंने सिंबल से दिखाया हुआ है. देन दिस डीएनए makes the messenger RNA. This process is known as transcription, and then this messenger forms the protein. This process is called translation. So total there are three processes, students. One is replication, transcription and translation. First you memorize these things, then come to the point why I am written those things, proteins and enzyme, because we all know that all the enzymes, near about all the enzymes, we are not, I am not talking about the few exceptions, but most of the enzymes they are made up of protein. ये चीज़ आप जानते हो कि उनकी बनी हुई होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है. तो नाउ what is the importance of this process, or you can say what is the importance of this central dogma. So student, make this thing clear that whatever information is given by the gene, this is also known as gene. जो ये आपने बनाया हुआ है डीएनए, दिस इज क्या है, ये जीन ही तो है ना. तो whatever information is given by the gene is expressed in the form of protein. क्योंकि डीएनए उसको क्या कह रहा है, ठीक है, वो डीएनए की कोडेड लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज को जब ट्रांसलेट करोगे तो आप क्या पाओगे कि वो प्रोटीन बनाने को कह रहा है. और वो योर बॉडी हैव 20 काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स. तो कौन सा टाइप का प्रोटीन बॉडी को चाहिए, ये तो बॉडी जानती है ना कि उसको कौन सा प्रोटीन बनाना है. तो उस हिसाब से अमाइनो एसिड्स आएंगे, बनेंगे, तो प्रोटीन बनेगा. तो एंड प्रोटीन प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी. सो what kind of roles these proteins play in your body, that's why it is very important, or you can say formation of this protein is very much important. Like if you remember that they play very much important role in several metabolic activities. Like यहाँ पर मैं several metabolic activities कह रही हूँ, तो you recall the your 10th standard digestion chapter, life processes chapter, where you have studied that in the process of digestion and in the process of respiration there are lots of enzymes which are working. याद आया आपको? जैसे आपने पढ़ा था कि you have lipases, you have amylase enzyme, you have trypsin, you have pepsin. These kinds of enzymes are present in the process of digestion. And what are these enzymes? These enzymes are made up of protein. और अगर ये enzymes ना हो so what will going to happen? Digestion is नॉट अकर, डाइजेशन तो होगा नहीं बिल्कुल भी, है ना. तो अब वहाँ से आप रिलेट करो, बिकॉज साइंस इज़ अ सब्जेक्ट विच यू कैन को रिलेट विद योर प्रीवियस नॉलेज ऑल्सो, ये नहीं कि भूल जाना है आपने. तो प्रोटीन इज़ सो मच इंपॉर्टेंट. तो व्हेन आई एम सेइंग दैट रोल इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि व्हाट आर द मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मीन्स ये जो रिएक्शंस चलती हैं, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, वॉट एवर द रिएक्शन इज़. तो फॉर एवरी रिएक्शन यू नीड अ एंजाइम. विदाउट एंजाइम नहीं चल सकती, एंड एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो दैट मीन्स प्रोटीन फॉर्मेशन इज़ वेरी मच crucial thing for the body to produce, or you can say cell to produce. तो ये यही काम तो ये हो रहा है, ये प्रोटीन तो बन रहा है ना ये. तो ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा, ये दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द डीएनए, और यू कैन से जीन. इसको पता है कि क्या हमारी बॉडी को चाहिए और कौन सा प्रोटीन बनाना है, और फॉर दैट प्रोटीन कौन कौन से अमीनो एसिड चाहिए. तो वो सारा कुछ तो यही बता रहा है ना उसको. और उसके बाद फिर आपकी बॉडी का डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, जो मर्जी वो होना है हो सकता है, अदरवाइज तो कोई भी काम नहीं होगा. तो देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल. तो दीज फर्स्ट फंक्शन हो गया. सेकंड फंक्शन प्रोटीन का क्या है? रोल ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन. जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर सो मेनी रिएक्शंस अकर्स इन योर बॉडी, वहाँ हर कहीं वो एंजाइम का रोल प्ले करता है. एंड ऑल्सो दे ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ रिसेप्टर ऑन द मेम्ब्रेन. यू हैव स्टडीड द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, रिमेंबर, वेयर हमने बहुत सारे तरह के प्रोटीन्स बनाए थे, जो जैसे कि एक्वापोरिन्स और इस टाइप के प्रोटीन्स हमने बनाए थे ना, बहुत सारे कैरियर प्रोटीन्स काइंड ऑफ थिंग्स. तो वो भी तो कौन थे? वो भी तो प्रोटीन थे. तो बहुत सारे इसमें काम करते हैं, स्ट्रक्चरल चीज़ों में काम करते हैं, बहुत सारी बॉडी आपके सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑल्सो. तो दैट मीन्स दे आर प्लेइंग लॉट्स ऑफ फंक्शन. तो विदाउट प्रोटीन वी कांट सर्वाइव. तो प्रोटीन तो हमें चाहिए. तो दैट मीन्स दीज ऑल द फंक्शंस which are coordinated with each other, they are just because of this DNA. So all the functions are coordinated by the information giving by the DNA which is present in the nucleus. तो न्यूक्लियस की भी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई, क्योंकि डीएनए तो न्यूक्लियस में है. तो वो जो कुछ बताता है, वो जो कुछ कोऑर्डिनेट करता है, वो सेल को करना होता है. सो न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल. इसीलिए कहते हैं, क्योंकि उसको ही सारा दिमाग लगाना होता है कि क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है, और कितना बनाना है, कब रोकना है. तो ऑल दीज थिंग्स आर गवर्नड बाई द nucleus. तो because it's give the signal to make a protein,
क्योंकि ये जो बन रहा है प्रोटीन, तो ये स्टार्ट करता है ना, ये सिग्नल देता है, सिग्नल देना मीन्स स्टार्ट करना। जस्ट आई इरेज ऑल दीज थिंग्स, लुक्स वेरी डर्टी। सो नाउ यू कैन सी, तो ये अब इसको सिग्नलिंग करना ही कहेंगे ना, कि इसने इसको बोला ये बनाओ, फिर इसको बोला ये बनाओ, फिर इसको बोला ये बनाओ, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सिग्नल। तो जो न्यूक्लियस है, इट्स जो है उसका काम यही होता है कि इट गिव्स अ सिग्नल टू मेक अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। तो जो भी आपकी बॉडी में बन रहा है वो एक सिग्नल के बेसिस पर बन रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। एंड दिस सिग्नल इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, तो इन दिस फॉर्म। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट what is the importance of nucleus in the cell or in your body, that it has each and every information, and without the DNA or without the gene our body can't produce any kind of protein, and without protein no metabolic activities can take place in our body, and so that our cell will not exist. So this is the importance of the nucleus. This is all.